अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए बना किसी देरी की कहानी शुरू करते हैं। बहुत ज़माना पहले, जब दुनिया नई थी और पहाड़ अभी अपनी पहली सांसें ले रहे थे, एक रोशन और आबाद सल्तनत मौजूद थी जिसे नूरस्तान कहा जाता था। इस सल्तनत का बादशाह ज़वल नूर था, जो इल्म, हिकमत और इंसाफ के लिए मशहूर था। मगर नूरस्तान की असल ताकत बादशाह नहीं, बल्कि वो 7 जादूगर थे जिन्हें अहले सेहर कहा जाता। ये जादूगर सल्तनत को हर बुराई, हर अंधेरे और हर हमले से महफूज रखते थे। वो रोशनी के इल्मबरदार थे और उनका कानून यही था कि जादू सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। इसी सल्तनत के दौर दराज गोशों में एक ऐसा इंसान भी रहता था जो कभी इन्हीं अहले सेहर में शामिल था। ज़ालकार। वो नहायत ज़हीन था, उसकी ताकत हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर उसके दिल में ख्वाहिशें भी बढ़ने लगी। उसने सोचा कि अगर इतनी ताकत उसके हाथ में है तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है, अपने कानून बना सकता है, अपनी दुनिया कायम कर सकता है। मगर अहले शहर ने उसकी सोच को खतरनाक करार दिया और कई कोशिशों के बाद उसे नूरस्तान से निकाल दिया। जाते जाते वो कह गया कि वो जरूर लौटेगा, और जब लौटेगा तो पूरी सल्तनत उसके कदमों में होगी। साल गुजरते गए, लोग उसका नाम तक भूल गए, लेकिन वो अपनी खामोश पनाहगाह में मजीद ताकत जमा करता रहा। उस दौरान बादशाह ज़ुलनूर के यहाँ एक शहजादा पैदा हुआ, शहजादा ज़हीर। उसकी पैदाइश के दिन आसमान पर एक अजीब नूर फैला था, जैसे 2 सूरज इकट्ठे चमक रहे हों। अहले शहर ने उसे एक बड़ी निशानी करार दिया। शहजादा ज़हीर बचपन ही से मुख्तलिफ था। उसे जानवरों की जुबान समझ आती थी, हवा उससे बातें करती थी, पानी उसके छूने से चमकने लगता था। लोगों ने उसे नूरिस्तान के मुस्तकबिल का सहारा मान लिया। मगर इसी लम्हे सियाहों की सरजमीन में ज़ालकार ने भी इस रोशनी को महसूस कर लिया। एक रात शहर की फसीलों पर खड़े सिपाहियों ने देखा कि मशरिक की तरफ आसमान सुर्ख हो रहा है, जैसे दूर कहीं आग जल उठी हो। अगली सुबह खबर आई कि जंगले सियाह में कोई ताकत बेदार हो गई है। अहले सहर ने उसे जादू की बारीकियां सिखाईं, कैसे रोशनी को बुलाया जाता है, कैसे हवा को रोककर ताकत दी जाती है, कैसे पानी के जरिए शिफा दी जाती है। साथ ही तलवारबाजी, घड़सवारी, रूहानी नज़्म ज़ब्त सब कुछ सिखाया गया। शेख आलम ने उसे एक बात हमेशा याद दिलाई कि सबसे बड़ी ताकत जादू नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी होती है। वही उसे हर अंधेरे से बचा सकती है। मगर अंधेरा अपनी जगह ताकतवर होता जा रहा था। ज़ालकार ने अपनी पहाड़ी में बैठकर जादू से साया मखलूक पैदा की, काले धुएं से बनी ऐसी फौज जो शक्ल बदल सकती थी। वो खामोशी से बस्तियों पर हमला करती, लोगों को खौफज़दा करती और फिर गायब हो जाती। नूरिस्तान में बेचैनी फैलने लगी। जल्द ही शुमाल की एक बस्ती पर हमला हुआ तो शहजादा ज़हीर पहली बार मैदान में उतरा। उसने साया मखलूक को करीब से देखा, आंखें सुर्ख आग की तरह, जिस्म धुएं का, आवाज परछाइयों जैसी। ज़हीर ने बहादुरी से जंग लड़ी, रोशनी की लहरों से दुश्मन को तोड़ दिया। मगर उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़ालकार की ताकत उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कसर के अंदर शेख आलम उसे एक खुफिया कमरे में ले गया, जहां पत्थर के बक्से में किताबें सरे नूर रखी थी। ये किताब सिर्फ उसी शख्स के लिए खुलती थी जो दिल के नूर का मालिक हो। जैसे ही ज़हीर ने हाथ रखा, किताब खुद ब खुद खुल गई। इसमें वो इल्म था जिससे दुनिया बदल सकती थी, मगर साथ ही एक सख्त तंबीह भी दर्ज थी कि जो इस इल्म को बुरा मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, वो खुद तबाह हो जाएगा। ज़ालकार को शिकस्त देने के लिए ज़हीर को 7 ताकतों की ज़रूरत थी, जो 7 दूर दराज मकामात पर बिखरी हुई थी। पहाड़े नूर, जंगले सफ़ेद, वादिये सरगोशिया, दरियाए चांद, रेगिस्तान खामोशी, जजीरे आबनूस और पहाड़े सियाह। हर जगह एक आजमाइश थी जो उसकी कमजोरियों को चैलेंज करती थी। इस अजीम सफ़र का आगाज होने वाला था, जहां रोशनी और अंधेरे का असल मुकाबला इस नौजवान शहजादे का इम्तिहान लेगा। ये दास्तान अभी जारी है और आगे आने वाले हिस्सों में सफ़र, जंगें, धोखे, राज, नई ओवतें, पुरस्रार किरदार और एक शानदार अंजाम मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं इसी कहानी को बगैर किसी वक्फे के आगे बढ़ाता जाऊं और उसे आपकी मतलूबा लंबाया तक मुकम्मल कर दूं। शहजादा ज़ुहैर ने जब अपने अजीम सफ़र का आगाज़ किया तो आसमान पर तलू होता सूरज भी जैसे उसके रास्ते पर रोशनी डालने के लिए पहले से तैयार खड़ा था। वो नूरिस्तान से निकलते वक्त खामोश था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस सफ़र से वो वही इंसान बनकर वापस नहीं आएगा जो आज रुखसत हो रहा है। उसके वालिद बादशाह ज़ुलनूर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा था कि एक वक्त आएगा
जब अंधेरा उसके दिल को भी आजमाने की कोशिश करेगा और उसी वक्त वो अपनी असल पहचान पाएगा। नूरिस्तान की सरहद से बाहर जंगले सफ़ेद का आगाज होता था। ये जंगल अपनी नरमी, खामोशी और पुरसकून रोशनी के लिए मशहूर था, मगर आज ये जंगल कुछ मुख्तलिफ लग रहा था, जैसे हवा में कोई छुपा हुआ खौफ बसा हुआ हो। दरख्तों की टहनियां हल्की मगर गैर मामूली लर्जिश के साथ हिल रही थीं। जुबैर ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो रुका, मगर पीछे मुड़ने से पहले ही एक नर्म आवाज सुनाई दी, जैसे हवा ने किसी कांच के टुकड़े पर उंगली फेरी हो। अचानक धुएं की तरह एक सफेद शक्ल उसके सामने जाहिर हुई, एक मुहाफिज रूह। इसने कहा कि जंगले सफेद की ताकत हासिल करना आसान नहीं होगा। हर मुसाफिर को पहले अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना पड़ता है। जैसे ही रूह ने यह कहा, ज़हीर के आसपास जंगल गायब होने लगा। दरख्त अंधेरे में बदल गए, जमीन उसके कदमों के नीचे से हट गई और वो एक ऐसे मकाम पर खड़ा था। शक्ल थी, मगर आंखों में ऐसी आग जल रही थी जो अंधेरों को चीर सकती थी। और वो मुस्कुरा रही थी। तो खुद अंधेरे से डरता है और तू समझता है कि ज़ालकार का सामना कर पाएगा? ज़हीर ने एक लम्हे के लिए दिल में लर्जिश महसूस की, मगर खुद को मजबूत किया। इसने कहा कि रोशनी का असल मतलब ये नहीं कि इंसान खौफ से खाली हो, बल्कि यह है कि वो डर के बावजूद सीधे रास्ते पर खड़ा रहे। जैसे ही उसने ये कहा, परछाई ने एक चीख मारी और धुएं की तरह गायब हो गई। मंजर वापस जंगल में बदल गया। मुहाफिज रूह वापस जाहिर हुई और उसने ज़हीर को रोशनी का एक नन्हा सा शोला दिया जो हवा में तैरता हुआ उसकी हथेली में आ बैठा। ये जंगले सफ़ेद की पहली ताकत थी, दिल की रोशनी जो उसके अंदर के खौफ को काबू में रखने में मदद देगी। जंगल से निकलकर ज़हीर वादी सरगोशियां की तरफ रवाना हुआ। उस वादी का हर पत्थर, हर झाड़ी और हर हवा का झोंका किसी न किसी आवाज में बातें करता था। बाज मुकामात पर सरगोशियां इतनी तेज हो जाते कि आदमी अपना दिमाग खो बैठता। ये वादी इसलिए खतरनाक थी कि यहां इंसान को अपनी ही यादें पुकारती थीं। अचानक उसने कुछ आवाजें सुनी। ज़हीर, तुम्हें कभी रोशनी नहीं मिलेगी, तुम कमजोर हो, ज़ालकार तुमसे ताकतवर है। ये आवाजें उसके उस्तादों जैसी लगती थीं, कभी उसके वालिद की, कभी शेख आलम की, मगर उसे मालूम था कि ये सब धोखा है। वादी के दरमियान में एक बुढ़िया उसका रास्ता रोके बैठी थी। वो रो रही थी और कह रही थी कि उसका बेटा खो गया है। वो ज़हीर से मदद मांग रही थी, मगर ज़हीर ने गौर किया तो देखा कि उसके पैरों का साया जमीन पर नहीं था। उसे फौरन समझ आ गया कि यह कोई जादू है जो उसकी हमदर्दी को इस्तेमाल करके उसे गलत फैसले की तरफ धकेलना चाहता है। जैसे ही उसने सच पहचान लिया, बुढ़िया ने अपना भयानक चेहरा दिखाया और धोए में बदल गई। आखिरकार सरगोशियां खामोश होने लगीं, जमीन हमवार हुई और सामने जमीन पर एक नीला पत्थर रखा था। जैसे ही ज़हीर ने उसे छुआ, पत्थर में से नूर फूटा और उसमें दूसरी ताकत मुंतकिल हो गई, दिमाग की मजबूती और फहम की कुव्वत। अब सरगोशियों की कोई आवाज उसे गुमराह नहीं कर सकती थी। उस मुकाम से आगे बढ़ते हुए वो दरियाए चांद तक पहुंचा। रात के वक्त ये दरिया चांद की रोशनी से ऐसा चमकता था जैसे चांद खुद पानी में नहा रहा हो, मगर उसे अबूर करना आसान ना था। पानी में ऐसे शेडोज तैरते थे जो इंसान की जान खींच सकते थे। ज़हीर ने पानी पर कदम रखा, मगर फौरन उसके नीचे से अंधेरी लहरों ने हमला किया। ने किताबे सरे नूर का वो हिस्सा याद किया जिसमें लिखा था कि पानी को रोशनी से अलग नहीं किया जा सकता। वो बैठ गया, आंखें बंद की और रोशनी अपनी हथेलियों में जमा की। जैसे ही उसने हाथ पानी पर रखा, दरिया पुरसुकून हो गया और पानी चांदी की तरह साफ हो गया। वो दरिया पार कर गया और उसे तीसरी ताकत मिल गई, शिफा और तहफ़्फ़ुज़ की कुव्वत। अब उसके पास 3 अजीम ताकतें थीं, मगर सफ़र अभी लंबा था। आगे रेगिस्तान खामोशी था जहां आवाज तक नहीं, जजीरा आबनूस था जहां जिंदा साए चलते थे, और आखिर में पहाड़े स्याह था जहां ज़ालकार उसका इंतजार कर रहा था। ज़हीर ने आसमान की तरफ देखा। रात गहरी थी मगर सितारे रोशन थे। दिल में हिम्मत जमा की और अपने सफर के अगले मरहले की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि जितना वो आगे बढ़ेगा उतना ही ज़ालकार का अंधेरा करीब आएगा। मगर रोशनी का यही कानून है कि वो अंधेरे के बढ़ने से कभी नहीं डरती। रेगिस्तान खामोशी की हुदूद शुरू होते ही ज़हीर के कदम खुद ब खुद धीमी रफ्तार इख्तियार करने लगे। यहां ना हुआ चलती थी, ना रेत उड़ती थी, ना कोई परिंदा, ना जानवर, ना कोई आहट। गोया दुनिया की तमाम आवाजें किसी ने इस खित्ते से चुरा ली हो। रेत इतनी नरम थी कि हर कदम धंस जाता था,
मगर कोई आवाज पैदा नहीं होती थी। ज़हीर ने महसूस किया कि उसके अपने दिल की धड़कन भी जैसे दब गई हो और वो दुनिया की सबसे तन्हा जगह पर खा। रेगिस्तान के मरकज तक पहुंचना सबसे बड़ी आजमाइश था, क्योंकि यहाँ खामोशी सिर्फ माहौल की नहीं बल्कि इंसान के अंदर की भी आजमाइश लेती थी। चलते चलते ज़हीर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके ख्यालात भी धुंधले हो रहे हो। उसे अपना नाम याद रहा, मगर मकसद धुंधला होने लगा। उसे लगा कि शायद वो भटक गया है, शायद ये सफ़र बेकार है। ये वही मकाम था कि जहां हजारों मुसाफिर अपना हौसला हार कर कभी वापस ना जा सके। मगर ज़हीर ने अपनी हथेली पर वो शोला याद किया जो उसे जंगले सफ़ेद ने अता किया था, दिल की रोशनी। उसने आंखें बंद कीं, अपने मकसद को याद किया और इरादा मजबूत किया। अचानक उसने कदमों के नीचे हल्की सी लर्जिश महसूस की। फिर रेत अलग होने लगी और रेगिस्तान के वस्त में एक सुनहरी पत्थर वाज़े हो गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, पत्थर ने रोशनी की एक लहर बुलंद की और खामोशी की ताकत उसके दिल में उतर गई। ऐसी ताकत जो उसे खौफ, तन्हाई और जहनी धुंध से महफूज रखती थी। रेगिस्तान से निकलते ही हवा की एक तेज लहर चली, गोया दुनिया दोबारा सांस लेने लगी हो। उसने आगे बढ़कर अपना सफर जारी रखा और कई दिनों बाद समंदर के किनारे पहुंचा। यहां पानी स्याह था, जैसे रात जमीन पर उतर आई हो। यही था जजीरा आबनूस, जहां जिंदा साये चलते थे। कश्ती कोई नहीं थी, मगर समंदर खुद इसके कदमों के नीचे जमकर एक रास्ता बनाने लगा। ये किताबे सरे नूर की एक और निशानी थी कि इसका सफर दुरुस्त सिमत में जारी है। जजीरे पर कदम रखते ही माहौल बदल गया। दरख्त काले, पत्थर काले, हवा भी जैसे सियाह रंग की थी। अचानक उसने अपने इर्द गिर्द लंबे लंबे साये देखे जो धीरे धीरे हरकत कर रहे थे। ये जिंदा साये थे, जालकार के पुराने तजर्बात, आधे जानदार और आधे अंधेरे से बने हुए। जैसे ही वो इसके करीब आए, उन्होंने इसके जिस्म से रोशनी खींचने की कोशिश की, मगर ज़हीर ने दरियाए चांद की दी हुई शिफा की ताकत इस्तेमाल की। उसने रोशनी का दायरा बनाया और तमाम साये पीछे हटने लगे। मगर जजीरे की सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी। जजीरे के दरमियान एक दायरा बना हुआ था जिसमें एक नौजवान लड़का खड़ा था। वो रोता हुआ बोला कि उसे जालकार ने कैद किया है और वो मदद चाहता है। कई मुसाफिर इस धोखे में आकर अपनी कुव्वत खो बैठते थे। ज़हीर ने लड़के के पीछे कोई साया न देखकर शक किया। फिर भी उसकी आंखों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ जब उसने किताबे सिरे नूर के अल्फाज याद किए। हर वो चीज जो रोशनी का भेस भरे मगर दिल पर बोझ डाले, झूठ है। तो उसने पहचान लिया कि ये नौजवान हकीकत नहीं, महज एक साया है जो किसी की शक्ल में भेस बदलकर उसके दिल को कमजोर करना चाहता है। ज़हीर ने हाथ उठाया और उसे मुखातिब करके कहा, मैं इस धोखे को नहीं मानूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, नौजवान चीखकर गायब हो गया और उसकी जगह जमीन से एक चमकता हुआ पत्थर बरामद हुआ। ये जजीरा आबनूस की ताकत थी, सच को झूठ से पहचानने की कुव्वत, दिल में रोशनी के पैमाने से हक और बातिल का फर्क मालूम करने की सलाहियत। अब उसके पास 4 नहीं बल्कि 5 ताकतें थीं। वो जानता था कि अगला मरहला सबसे सख्त होगा। पहाड़े स्याह, यहां जालकार ने अपनी फौज, अपने जादू और अपनी नफरत को जमा किया हुआ था। ये वो जगह थी जहां कभी रोशनी नहीं पहुंची थी। पहाड़ पर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि हवा भी बोझिल है, गोया पूरा माहौल उसे अंदर तक दबाना चाहता है। पहाड़ के रास्ते खतरनाक थे, हर तरफ साए से बने भयानक जानवर उस पर हमला करते, मगर ज़हीर ने अपने अंदर की रोशनी, शिफा की कुव्वत और अक्ल की मजबूती से इन सब का मुकाबला किया। आखिरकार वो उस अजीम गार तक पहुंच गया जहां जालकार उसका इंतजार कर रहा था। गार के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे ये रोशनी को निगलने के लिए पैदा हुआ हो। अचानक गार के बीच में नीली आग जल उठी और उसके अंदर से जालकार नमूदार हुआ। उसकी आंखों में सुर्ख शोले जल रहे थे, उसके जिस्म के गिर्द सियाह धुआं लपट रहा था और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो कई सालों से यही लम्हा चाहता हो। आखिरकार तुम आ ही गए शहजादे। जालकार की आवाज गार की दीवारों से टकराकर कई गुना गूंज बन गई। मैं देखना चाहता हूं कि रोशनी का वारिस अंधेरे के सामने कितनी देर ठहरता है। ज़हीर ने तलवार निकाली, मगर जालकार ने हंस कर कहा,
तलवार, मैं जादू का बादशाह हूं, तुम धात के टुकड़े से मेरा मुकाबला करोगे? फिर उसने धुएं की एक लहर को भेजा जो सांप की तरह लहराती हुई ज़हीर की तरफ बढ़ी। ज़हीर ने किताबे सरे नूर याद की, दिल की रोशनी जमा की और हाथ आगे बढ़ाकर उस धुएं को फाड़ दिया। गार में एक चमक फैली। ज़ालिकार लम्हे भर को हैरान हुआ, मगर फिर उसने दोनों हाथ उठाए और पूरा पहाड़ लर्जने लगा। सियाह मखलूक उसके पीछे से निकलने लगी। ये वो लम्हा था जब ज़हीर ने अपनी पांचों ताकतों को एक जगह जमा किया: दिल, अक्ल, शिफा, सच और खामोशी। जैसे ही ये सब कुव्वतें उसके अंदर यकजा हुईं, उसके जिस्म से रोशनी का एक सितारा फूटा। पूरी गार रोशन हो गई। ज़ालिकार ने चीख कर अपनी आंखें ढांप ली, मगर रोशनी रुकने वाली नहीं थी। उसने अंधेरे को काटकर ज़ालिकार के दिल तक रास्ता बना लिया। ज़ालिकार के अंदर सालों से छुपा हुआ अंधेरा, नफरत और खतरनाक जादू इस रोशनी का मुकाबला ना कर सका। उसके चीखने, हाथ मारने और धुआं छोड़ने के बावजूद रोशनी ने उसे घेर लिया। धुआं जलने लगा, ज़ालिकार का जिस्म तहलील कोने लगा और आखिर में वो सिर्फ एक सियाह चिंगारी बनकर फजा में बिखर गया। अंधेरा मर गया था। पहाड़ लर्जिश के बाद खामोश हो गया। बाहर आसमान पर पहली बार तुलू होने वाली सुबह ने पहाड़े सियाह को रोशनी से भर दिया। ज़हीर ने अपने सफर का बोझ अपने कंधों से हल्का महसूस किया। उसने न सिर्फ ज़ालिकार को शिकस्त दी थी, बल्कि दुनिया से वो अंधेरा भी खत्म कर दिया था जो सदियों से इंसानों के दिलों में खौफ बनकर बैठा था। वो नूरिस्तान वापस लौटा, जहां लोगों ने उसे हीरो के तौर पर खुशामदीद कहा। बादशाह ज़ुल्नूर ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई बादशाह, कोई जंगजू, कोई जादूगर ना कर सका। तुमने साबित किया कि हकीकी ताकत दिल की पाकीज़गी में होती है, ना कि जादू में। वक्त गुजरा और शहजादा ज़हीर को इल्म और हिकमत का बादशाह करार दिया गया। उसने किताबे सरे नूर को महल के वसत में रखा ताकि आने वाली नस्लें भी सीख सकें कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। सल्तनत में अमन, खुशहाली और नई रोशनियां फैल गईं। ज़हीर के सफ़र की दास्तान नस्ल दर नस्ल सुनाई गई और लोग हर बार यही दुआ करते थे कि अगर कभी कोई नया अंधेरा जन्म ले तो कोई ज़हीर दोबारा पैदा हो जाए जो दिल की रोशनी से दुनिया को बचा सके। यूं ये अजीम दास्तान अपने रोशन अंजाम को पहुंची, जहां जादू, बहादुरी, अक्ल और दिल की कुव्वत ने दुनिया को अंधेरे से आज़ाद किया और नूरस्तान हमेशा के लिए रोशनी की मिसाल बन गया। सुबह के हल्के नीले साये आसमान पर बिखर रहे थे जब ज़ुहैर ने जज़ीरा आबनूस से निकलकर पहाड़े सियाह की तरफ रुख किया। रात भर समंदर की लहरें उसके पीछे शोर मचाती रहीं, जैसे वो इसे रोकना चाहती हूं, मगर वो जानता था कि वापसी का रास्ता अब खत्म हो चुका है। आगे सिर्फ एक ही सिमत बची थी, अंधेरे के मरकज़ की तरफ जाना, वो मकाम जहां ज़ालिकार अपनी सदियों पुरानी ताकत के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। पहाड़े सियाह का सफ़र किसी भी आम पहाड़ जैसा नहीं था। उसके दामन से ही अजीब धुंध उठ रही थी जो स्याही की लकीरों की तरह लहरा रही थी। उसके कदम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते फिजा का वजन बढ़ता जाता, जैसे ज़मीन खुद दुश्मन बन चुकी हो। दरख्त स्याह पत्थरों जैसे थे, पत्ते बजाय सब्ज होने के काले और खामोश थे। हवा में एक ठहराव था, ऐसा जैसे वक्त यहाँ चलना ही भूल गया हो। पहाड़ के पहले जीने पर कदम रखते ही ज़मीन लर्जी। एक सर्द लहर उसके पैरों से होती हुई दिल तक पहुंची। ज़ुहैर ने अपनी हथेली से वो रोशनी निकाली जो उसे जंगले सफ़ेद से मिली थी। ये रोशनी हल्की थी, मगर उसकी मौजूदगी पहाड़ के अंधेरे को चैलेंज करती दिखाई देती थी। रोशनी के निकलते ही पहाड़ की सतह पर बने महव खतूत जिंदा होने लगे, जैसे पहाड़ खुद ज़हीर की ताकत को परख रहा हो। चढ़ाई सख्त थी, कई जगह पहाड़ की राहें अचानक गायब हो जाती और नीचे बेइंतहा गहरी खाइयां मुन खोले बैठी। कई बार सियाह धुंध के अंदर से हाथों जैसे साए निकलकर उसका रास्ता रोकने लगे, मगर ज़हीर ने किताबे सिर्रे नूर की कालीम और अपनी दिमागी ताकत से हर साया को पहचान लिया। वो जानता था कि उनमें से कोई हकीकी नहीं, मगर खौफ उसी वक्त खतरनाक होता है जब इंसान उसे हकीकत समझ ले। चढ़ते चढ़ते आखिरकार वो उस मकाम तक पहुंचा जहां हवा में अजीब सी भारी गरज मौजूद थी। यहां पहाड़ के दरमियान एक बड़ा गोल दायरा बना हुआ था, जिसके बीच में जमीन फटी हुई थी और उस दरार से गहरे जहन्नुम जैसे अंधेरे की लहरें बाहर आ रही थी। ज़हीर उस जगह को जानता था, ये वही मकाम था जहां ज़ालिकार ने अपनी जादूगरी की बुनियाद रखी थी। जैसे ही वो दायरे के अंदर गया,
अचानक आसमान फटने जैसी आवाज आई, बिजली लपकी और अंधेरे का तूफान फिजा में बुलंद हुआ। धुआं, साये और काली रोशनी एक शक्ल में जमा होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ज़ालकार नमूदार हुआ। वो एक आम इंसान से 2 गुना ऊंचा, चेहरा बगैर आंखों के मगर अंदर दहकती हुई आग के साथ और हाथों में स्याह तवानाई के शिकंजे लिए खड़ा था। उसकी हंसी पूरी वादी को हिलाने लगी। तो बलाखिर पहुंच ही गया, रोशनी के वारिस। मैंने सोचा था कि तुम रेगिस्ताने खामोशी में हार जाओगे या आबनोस के जजीरे के साए तुम्हें घेर लेंगे, मगर तुम तो जिद्दी निकले, इसने कहा और उसकी आवाज बिजली की तरह कानों में गूंजी। जहीर ने कदम मजबूती से जमाए। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हारी बातें सुनूं, मैं इसलिए आया हूं कि यह दुनिया तुम्हारे खौफ से आजाद हो सके। ज़ालकार कहकहा लगाकर हंसा और उसके हाथों से स्याह आग के शोले निकले। उसने जमीन पर जर्ब लगाई और जमीन फट गई। अंधेरे के अजदहे बाहर निकल आए। शोलों जैसे काली जबानें फिजा में लहराने लगी। जहीर ने पहला वार बचाया, फिर अपने हाथों से वो रोशन शोला निकाला जो उसने पहली आजमाइश में हासिल की। जैसे ही रोशनी निकली, जमीन की दरारें चंद लम्हों के लिए बंद हो गईं और उजदहे पीछे हट गए। जंग शुरू हो चुकी थी। ज़ालकार ने अंधेरे की लहरें फजा में उछाली। हर लहर पहाड़ से टकराकर शोर पैदा करती। जहीर ने रोशनी को एक गोल दायरे में बदलकर अपने गिर्द फैला दिया। हर टक्कर पर उसे अपने जिस्म में झटका महसूस हुआ, मगर वो डटा रहा। फिर ज़ालकार ने फजा को मोड़कर साए के बड़े भाले बनाए और उन्हें जहीर की तरफ फेंका। जहीर ने नीले शिफा पत्थर की ताकत इस्तेमाल की। उस तवानाई ने हर वार को नरम कर दिया, जैसे रोशनी अंधेरे के हथियारों को जज्ब कर रही हो। मगर असल हमला तब हुआ जब ज़ालकार ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर ली। उसने अपने जिस्म को धुएं में बदलकर आसमान तक उठाया और फिर एक बड़े सियाह तूफान की शक्ल में जहीर पर गिरने लगा। ये वो हमला था जिसने सदियों पहले कई बादशाहतें मिटा दी थी। जहीर जानता था कि अगर उसने उस लम्हे हिम्मत हार दी तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। उसने फौरन दोनों हाथ उठाकर कितादे सरे नूर की तमाम ताकतें एक जगह जमा की। दिल की रोशनी, दिमाग की मजबूती, पानी की शिफा, हत्ता के जजीरे आबनूस की सायों को काबू करने वाली कुव्वत भी। ताकत एक जगह जमा हुई, फिजा लर्जी, आसमान सफेद हुआ और फिर जहीर के दिल से एक फलक शगाफ नूर निकला। ये नूर सीधा आसमान की तरफ गया, फिर तूफान के बीचों बीच जाकर फट गया। एक चीख सुनाई दी, ज़ालकार की चीख। वो तूफान जिसमें वो लिखता था टूटने लगा। उसकी शक्ल बिखरने लगी, साए धुएं की तरह तहलील होने लगे। पहाड़ की वादी रोशन होने लगी। लम्हे में ज़ालकार ने गिरती हुई आवाज में कहा, तो रोशनी का वारिस नहीं, तो खुद रोशनी है। और फिर वो मुकम्मल तौर पर फना हो गया। पहाड़ खामोश हो गया, गर्द बैठने लगी, आसमान साफ हो गया। जहीर थका हुआ मगर मजबूत कदमों के साथ खड़ा था। वो जानता था कि उसकी जंग खत्म हो चुकी है और दुनिया अब हमेशा के लिए आजाद हो गई है। अंधेरा मिट चुका था, मगर पहाड़े स्याह के ऊपर अब भी एक हल्की सी खामोशी फैली हुई थी। जहर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके जिस्म को यकीन करने में वक्त लग रहा हो कि ये सब वाकई खत्म हो चुका है। आसमान के किनारे से एक नर्म सफेद रोशनी उभर रही थी, जो जैसे खुद उसे खुशामदीद कह रही हो। पहाड़ पर कभी ना उगने वाली घास के दरमियान छोटे छोटे सफेद फूल खिलने लगे थे और उस खामोश मंजर में ये मौजज़ा किसी नेमत से कम न था। जहर ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ उसके दिल में अजीब सी हल्की रोशनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई बोझ उसके कंधों से उतर रहा हो। जब वो पहाड़ के दामन तक पहुंचा तो हवा में बहार की खुशबू थी, ऐसी खुशबू जो कई बरसों से उस खित्ते ने महसूस नहीं की थी। परिंदे जो बरसों से पहाड़े स्याह के करीब नहीं आते थे, अब फजा में चहकते हुए उड़ रहे थे। उसने सफर की बाकी राहें पैदल तय की। न किसी समंदरी तूफान ने उसे रोका, न किसी साए ने उसका पीछा किया, जैसे दुनिया खुद उसकी वापसी का रास्ता साफ कर रही हो। जब वो नूरिस्तान की सरहद के करीब पहुंचा तो उसे दूर से लोगों के हजूम नजर आने लगे। पहले उसने सोचा शायद कोई जुलूस है, मगर जब वो नजदीक पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि पूरा नूरिस्तान उसका इस्तकबाल करने निकला हुआ है। जैसे ही वो शहर के दरवाजे के पास पहुंचा, ढोल और नक्कारों की आवाज गूंजने लगी। लोग तालियां बजाने लगे, बच्चे फूल फेंक रहे थे, औरतें दुआएं दे रही थीं। जहीर थोड़ा हैरान हुआ।
उसने सोचा था कि वो खामोशी से वापस आएगा, अपने कमरे में जाएगा, थक कर सो जाएगा और शायद कई दिन तक किसी से बात न करे। मगर अब लाखों आंखें उसे देख रही थीं, लाखों हाथ उसकी तरफ बढ़े हुए थे और लाखों आवाजें एक ही नाम पुकार रही थीं, ज़हीर, ज़हीर, ज़हीर। वो एक लम्हे को रुका, जैसे उस नाम का वजन पहली बार उसके कंधों पर महसूस हो रहा हो। फिर उसने सर उठाया और मुस्कुरा दिया, ऐसी मुस्कुराहट जो बच्चों जैसी थी, मासूम मगर पूरी तरह समझदार। लोग देखकर चीख उठे। बादशाह जुल्नूर सबसे आगे खड़े थे। उनकी आंखें नम थी, मगर चेहरे पर फख्र ऐसा था जैसे सारा आसमान उनके सीने में समा गया हो। जब ज़हीर उनके सामने झुका तो बादशाह ने उसे बाजुओं में उठा लिया और इतनी जोर से गले लगाया कि ज़हीर की सारी थकन एक लम्हे में उड़न छू हो गई। मेरा बेटा, बादशाह की आवाज कांप रही थी, तुमने वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर भी ना कर सकते थे। शेख आलम भी वहां थे। उन्होंने खामोशी से ज़हीर के सर पर हाथ रखा, कोई लफ्ज न बोले, बस आंखें बंद करके दुआ मांगी। ज़हीर ने महसूस किया कि शेख आलम के हाथ से एक गरम लहर उसके जिस्म में उतर रही है, जैसे बाकी मांदा तमाम जख्म भी भर रहे हों। शाम को महल में बड़ा जश्न था, मगर ज़हीर ने सबसे पहले अहले शहर के 7 कदीम जादूगरों से मिलने की इजाजत मांगी। वो 7 बुजुर्ग एक दायरे में बैठे थे, बांद सफेद, चेहरे पर सदियों के तजुर्बे की लकीरें, मगर आंखों में वही पुरानी चमक। ज़हीर उनके सामने बैठ गया। कुछ देर तक कोई न बोला। फिर सबसे बुजुर्ग जादूगर ने आहिस्ता से कहा, हमने तुम्हें 7 ताकतें देने भेजी थीं, मगर तुम 7वीं ताकत लेकर वापस आए हो, जो हमारे पास भी नहीं थी। ज़हीर ने सर झुका लिया। वो 7वीं ताकत माफी है। बूढ़े जादूगर मुस्कुराए। माफी? नहीं शहजादे, वो ताकत माफी मांगने की नहीं, माफ करने की है। तुमने जालकार को मारा नहीं, तुमने उसे माफ कर दिया। उसी लम्हे जब तुम्हारी रोशनी उसके दिल तक पहुंची, उसने खुद को सजा दे दी। तुमने अंधेरे को मारा ही नहीं, तुमने उसे रोशनी में बदल दिया। रात भर जश्न चला, मगर ज़हीर रात के आखिरी पहर में चुपके से महल की छत पर चला गया। वहां वो अकेला बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। सितारे चमचले हीरे चमक रहे थे। उसने अपनी हथेली खोली। वहां अब कोई पत्थर, कोई शोला, कोई अलामत बाकी न थी। सब कुछ उसके अंदर समा चुका था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो बचपन में हुआ उससे करती थी। अब क्या करना चाहते हो, रोशनी के वारिस? ज़हीर मुस्कुराया। अब मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं उस्ताद बनना चाहता हूं। हुआ हंसी, जैसे खुश हो गई हो। अगले दिन सुबह सवेरे ज़हीर ने ऐलान किया कि वो तख्त पर नहीं बैठेगा। उसने अपने छोटे भाई को वली अहद करार दिया और खुद नूरस्तान के बाहर जंगले सफ़ेद के किनारे एक छोटा सा मदरसा बनाया। वहां वो बच्चों को पढ़ाता, जंगजुओं को लड़ना सिखाता, जादूगरों को जादू नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी सिखाते। लोग दूर दूर से आते, कोई ताकत मांगने, कोई दौलत, कोई शोहरत। ज़हीर सबको एक ही बात कहता, ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। जो अंदर साफ होगा, बाहर की हर चीज उसकी हो जाएगी। कई बरस गुजर गए। नूरिस्तान पहले से कहीं ज्यादा रोशन, ज्यादा अमन और ज्यादा खूबसूरत हो गया। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के वक्त जंगले सफेद में एक सफेद हिरन नजर आता है, जिसकी आंखों में सितारे झलकते हैं, और अगर कोई सच्चे दिल से उसे पुकारे तो वो ज़हीर की शक्ल में नमूदार हो जाता है, एक लम्हे को मुस्कराता है और फिर गायब हो जाता है। और पहाड़े स्याह, वो अब स्याह नहीं रहा। लोग उसे पहाड़े नूर कहते हैं। वहां हर साल बहार में लाखों सफेद फूल खिलते हैं और हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल जाती है। कहते हैं वो फूल जालकार की आखिरी सांसों से पैदा हुए थे, वो सांस जो उसने माफी मांगते हुए छोड़ी थी। और यूं रोशनी और अंधेरे की ये अजीम दास्तान खत्म नहीं हुई। वो हर उस दिल में जारी है जो खौफ के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि अंधेरा बहुत गहरा हो गया है, तो बस आंखें बंद करके ज़हीर का नाम ले लेना। कहते हैं उसके बाद सबसे करीब वाली खिड़की से एक हल्की सी रोशनी अंदर आ जाती है और वो रोशनी कभी नहीं बुझती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियोस आपको मिल जाए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।